जो हमने पिछले चैप्टर में मराइन हैबिटेट के पेलाजिक जोन के बारे में पढ़ा था, बेलावर्ती क्षेत्र। आज हम जोन की जो है क्या पढ़ने जा रहे हैं, जोन के बायोटा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने कहा था, पेलाजिक जोन जो है कैसा है, ओपन सी है, मुक्त समुद्र के रूप में है और इसमें जो है छोटे छोटे प्लैंकटन से लेकर के बड़े बड़े एनिमल्स पाए जाते हैं। तो आज उन्हीं एनिमल्स का हम देखते हैं। बायोटा यानी इसका महासागरीय क्षेत्र का जो है समुदाय या फिर जीव जो हैं इसके अंदर पाए जाते हैं, उनके बारे में। इन जीवों को हम दो जो है क्षेत्र उसमें ग्रुप्स में जो है बांट देते हैं, एक तो प्लैंकटन और एक नेक्टन। प्लैंकटन्स जो हैं कैसे जीव है, प्लैंकटन्स जो कि धाराओं के साथ में जो है बहते हैं और खुद जो है स्विम नहीं कर सकते और धारा के जो है अगेंस्ट जो है तैर नहीं सकते। सिर्फ उन्हीं के साथ में जो अपने आप से जो है खुद को जो है कैरी नहीं कर सकते हैं, जो सिर्फ जो है धाराओं के साथ ही बहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्लैंकटन्स कहते हैं। प्लैंकटन्स दो तरीके हैं, फाइटोप्लैंकटन्स पादप प्लवक और जू प्लैंकटन एनिमल जो है प्लवक पाए जाते हैं, प्राणी प्लवक और पादप प्लवक। पादप प्लवक जो हैं कैसे हैं, एक किसमें काम करते हैं, प्रोड्यूसर का काम करते हैं ये। और ये प्लवक जो है सभी कहाँ पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, क्योंकि सभी जो है प्रकाश की जो किरणें जो उन तक पहुँचती है और उनके अंदर जो क्लोरोफिल है उसकी जो है अधिकता होती है, जिसके द्वारा ये प्रोड्यूसर का जो है काम करते हैं। लेकिन और जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे तो ये लाइट कम होती जाएगी और ये जो है नीचे नहीं पाए जाएंगे। तो प्रकाश की जो किरणें उनकी वितरण जो व्यवस्था है उनके अनुसार नीचे जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो हमें हरी भूरी या फिर लाल जो है ग्रीन एल्गी, ग्रीन ब्राउन और रेड एल्गी जो है वो हमें जो है प्रोड्यूसर के रूप में वहाँ पे मिलती है। जू प्लैंकटन जो है एनिमल प्राणी प्लवक जो है कैसे हैं, ये सेंसिटिव है, यानी ये अपना इफ़ेक्ट दिखाते हैं। इफ़ेक्टिव होते किसके साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में या फिर टेम्परेचर के साथ में या सैलिनिटी के साथ में, इनके साथ में जो है इनका प्रभाव पड़ता है इनके ऊपर, इन सब चीज़ों का। और ये जो जल में तैरते रहते जू प्लैंकटन जो एनिमल्स हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और ये इसी वजह से ये प्रोड्यूसर जो है नहीं बन पाते हैं ये, ठीक है। और ये प्राणी प्लवक भी दो तरीके के, एक तो टेम्परेरी यानी अस्थायी और दूसरे स्थायी। टेम्परेरी जो है ये मतलब अपना थोड़ा सा समय ही प्लैंकटॉनिक जो है फॉर्म के अंदर रहते हैं, यानी प्लवक के रूप में बिताते हैं। और परमानेंट प्लैंकटन जो होते हैं वो होते हैं अपना संपूर्ण जो जीवन है वो प्लवक के रूप में ही बिताते हैं। और अधिकतर सभी जो फाइलम के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो है ये स्थायी जो है प्लवक होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे कि फाइसेलिया है या जेली फिशेज़ है, कैलेनस है, माइसिस है, ये सब कैसे हैं, स्थायी प्लवक हैं। दूसरे जो जीव हमारे क्या हैं, वो नेक्टन। नेक्टन यानी तैरने वाले जो है, जो कि एक्टिव जो हैं स्विमर हैं, ये एक्टिव स्विमर हैं और जो आराम से जो है सरफेस के ऊपर जो है तैरते हैं। इनके अंदर जो है क्या है, ये अधिकतर कंज्यूमर भी होते हैं। क्रस्टेशियंस हैं, फिश हैं, वेल्स है, सील्स है, डॉल्फिन है, स्क्विड है, ऑक्टोपस है, ये सभी जो है नेक्टन के जो है टाइप्स हैं। इस पेलाजिक जो सिस्टम है, हमने जैसे कहा कि किसके ऊपर बेस्ड है, प्लैंकटन्स के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो फाइटोप्लैंकटन है जो कि प्रोड्यूसर का काम करते हैं, ग्रीन ब्राउन और रेड एल्गी जो है ये अपना फूड खुद बनाते हैं, किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, क्योंकि ये ऊपर सरफेस पे रहते हैं और इनको लाइट जो है सनरेज जो है बिल्कुल आराम से मिलती है, उसकी इनको आवश्यकता होती है, जो कि किस में होती है, नीचे के जो जोन है उनके अंदर जो है गहराई में जब जाएंगे तब ये नहीं पाई जाएगी। नीचे के डीपर जोन के अंदर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं, हम कमी हो जाती है,
वाटर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर कोल्डर हो जाता है, और फूड सोर्सेज यानी वहाँ पर जो है भोजन की जो प्राप्ति बहुत कम हो जाती है क्योंकि लाइट वहाँ नहीं है, और सबसे नीचे जाने पर वहाँ पर अंधकार वाला जो जोन है वह क्षेत्र पाया जाता है। इस पेलेजिक जोन के अंदर इनवर्टिब्रेट से लेकर या प्लैंकटन से लेकर के मैमल्स तक के जो है एनिमल पाए जाते हैं, और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे कंज्यूमर जो हैं बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऊपरी जो लेवल के जो कंज्यूमर हैं उनके अंदर कौन कौन है? फोरामिनिफेरा हैं, रेडियोलेरियन लार्वा हैं, क्रिल है, कॉपीपोड्स हैं, जेलीफिश है, ये सब स्क्विड्स हैं, श्रिम्प्स हैं, इंसेक्ट है जो, और स्नेल है, घोंगे हैं, ऑक्टोपस है, ये सब इनवर्टिब्रेट्स क्या है? कंज्यूमर हैं ये। फिशेस के अंदर अगर हम देखें तो फिशेस के अंदर फिशेस जो है मेनली किनारों पर ना रह करके मेन जो मुख्य समुद्र है बीच में उसके अंदर पाई जाती है। और किसके अंदर? वाटर कॉलम। वाटर कॉलम क्या चीज़ है? ओशियन की जो है समुद्र की जो है फिजिकल और केमिकल जो नेचर है या उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम कहते हैं वाटर कॉलम। तो फिशेस हर उसमें जो है कंडीशन के अंदर पाई जाती है, समुद्र के अंदर बीच में रहती है, ना कि किनारे के साइड में। और ये जो फिशेस है डीमर्सल फिशेस हैं, ये डीमर्सल फिशेस जो है क्या है? ये रहती है बॉटम के ऊपर, नियर द बॉटम, जहाँ पर कोरल रीफ जो इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर जो है ये फिशेस पाई जाती है, डीमर्सल फिशेस नियर द बॉटम ऑफ कोरल रीफ। कोरल रीफ के साथ में जो है उसके पास में ये, इनको कोरल फिश भी हम कहते हैं। इसके अलावा इसमें है माइग्रेटरी फोरेज फिश जो कि प्लैंकटन पर निर्भर करती है, जिसका भोजन क्या है? प्लैंकटन है। और लार्जर फिश जो है फॉरेज फिश को जो है अपना भोजन बनाती है। माइग्रेटरी फोरेज फिश क्या है कि जो कि अपना जो है सारा काम माइग्रेशन के दौरान ही करती है। जैसे कि वो माइग्रेशन करती है, स्पॉनिंग के टाइम भी माइग्रेशन करती है, फिर फीडिंग के लिए जो है ऊपर आ जाती है, फिर जो है ये नर्सरी के लिए जो है बच्चों की जैसे उसके लिए नर्सरी उसके लिए भी जो है माइग्रेट करती है, तो इसलिए इसको माइग्रेटरी फोरेज फिश कहते हैं। और माइग्रेटरी फोरेज फिश के एग्जांपल्स कैपलिन है, मैन हेडन है और एंकोवाइव्स है। लार्जर पेलेजिक फिश है जो कि किसके ऊपर? प्रे के ऊपर शिकार जो अपना करती है। बिल फिश है, ब्लूफिन टूना और ओशियानिक शार्क्स, ये क्या है? लार्जर फिश है, बड़ी जो मछलियां हैं ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह रेप्टाइल्स भी पाए जाते हैं इस पेलेजिक जोन के अंदर। पेलामिस प्लेटूरा, पेलामिस प्लेटूरा क्या है? सी स्नेक है, और यह सी स्नेक जो है बहुत सारी इसकी स्पीशीज़ पाई जाती है समुद्र के अंदर। कई सारी जो है स्पीशीज़, और कई दफ़े ये इकट्ठी होकर के सरफेस वाटर के ऊपर भी एक ग्रुप के अंदर जो है तैरते रहते हैं, इस टाइप से रहते हैं ये। और वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी दुनिया का सबसे जो है ज़्यादा जो है पाए जाने वाला क्या है? स्नेक की स्पीशीज़ है ये पेलामिस प्लेटूरा। इसके अलावा रेप्टाइल्स के अंदर सी टर्टल्स जो है समुद्री जो कछुए हैं वो भी जो है अपने कुछ साल जो हैं शुरुआती जो कुछ साल है वो अपने पेलेजिक जोन के अंदर जो है बिताते हैं, और शोर पर जाने से पहले, मैच्योरिटी में जाने से पहले ये अपना जो है शुरुआत का जो समय वहाँ पर पेलेजिक जोन के अंदर ही व्यतीत करते हैं। बर्ड्स, पेलेजिक बर्ड्स जिनको हम ओशियानिक बर्ड्स भी कह सकते हैं, महासागरीय जो है पक्षी भी कहते हैं या समुद्री पक्षी भी कहते हैं, जो कि ओपन सीज़ के ऊपर या फिर जो है कुछ रेस्ट्रिक्टेड वाटर्स जहाँ पर उनके पास में नदियों के पास भी पाई जाती हैं ये पक्षी। और इनके अंदर जो है पक्षी कौन कौन से हैं? मेनली ये मेनली पक्षी इनके हैं, एक तो एल्बेट्रॉस, ये जो है बहुत ही बड़ा जो है पक्षी है, साइज़ में बहुत बड़े पक्षी है, जो कि प्लैंकटन के ऊपर या क्रस्टेशियंस के ऊपर, स्क्विड, फोरेज फिश, इनको जो है अपना भोजन बनाते हैं। और इनके एग्जांपल्स हैं मैक्रोनी जो है, पेंगुइन्स हैं, सूटी फंस हैं, या फिर एल्बेट्रॉस जैसे कहा, और प्रोसिलेरिडी और पिट्रल्स। ये जो पक्षी हैं ये सारे जो है पेलेजिक बर्ड्स के एग्जाम्पल हैं, पेलेजिक मैमल्स।
पेलेजिक मैमल्स के अंदर व्हेल्स और डॉल्फिन, जो कि खुले समुद्र के अंदर काफ़ी जो है पाए जाते हैं। ये एक जो है जोन का स्ट्रक्चर है कि कहाँ पर जो है कौन कौन से एनिमल्स जो हैं पाए जा रहे हैं। जैसे देख रहे हैं इसमें फाइटोप्लैंक्टन है, जू प्लैंक्टन है, जो कि सरफेस के ऊपर पाए जा रहे हैं। जहाँ पर जो है लाइट जो है आ रही है वो है फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन वहाँ पे है। ये जोन है कॉन्टिनेंटल जो है शेल्फ, यानी ढलान वाली जो जगह है समुद्र की, जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और इसके ये प्रोड्यूसर हैं। और इस फाइसेलिया है, टर्टल है जो कि ऊपर सरफेस के ऊपर आते हैं। और नीचे जो है कंज्यूमर हैं, छोटे कंज्यूमर हैं यहाँ पर, जैसे ऑक्टोपस है, स्पर्म वेल है। और अगर बॉटम में जाएंगे जहाँ पर कि लाइट नहीं है, सी स्पाइडर है, रेड टेल फिश है, ग्लास स्पॉन्ज है। ये सब जो है कहाँ पर इसके नीचे जो है जोन में, एफोटिक जोन में, नो लाइट मीन्स एफोटिक जोन में जो है ये सारे के सारे पाए जाते हैं। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे एडेप्टेशंस।